मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं जब हम सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमें अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए करना चाहिए। लेकिन हमारी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस या कहें कि हमारी परिस्थितियाँ बदल नहीं रही, हमारी 3D रियलिटी में कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा, हमारे साथ वही पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, हमारी लाइफ में जो लोग हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं, हमारे अंदर आने वाले इमोशंस भी चेंज नहीं हो पा रहे हैं। बार बार हम उन्हीं नेगेटिव इमोशंस में चले जाते हैं बहुत प्रयास करने के बाद भी। इस समय हमें एक एग्ज़ाम्पल याद रखना हेल्प करता है। जैसे कोई बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, आपसे कह रहा है कि आप तो बिल्कुल ना समझो, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो हम उस बच्चे की बात पे कैसे रिएक्ट करते हैं? हम हंस देते हैं, हमें हंसी आ जाती है उसकी बात पे, और हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। अगले ही सेकंड हम उसे भूल जाते हैं और अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमें करना है अपनी 3D रियलिटी के साथ, अपने सर्कमस्टेंसेस के साथ। कोई सर्कमस्टेंस आपको ये बता रहा है कि आप किसी डिज़ायर के लायक नहीं हो, आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो, तो उसे बच्चा समझ के भूल जाना है, इग्नोर कर देना है। जैसे बच्चा तो कुछ भी बोलता रहता है, उससे हमारा वर्थ डिसाइड नहीं होता, एक बच्चा हमारा वर्थ डिसाइड नहीं करता। वैसे ही 3D रियलिटी हमारा वर्थ डिसाइड नहीं करती। तो जब हमारे एम्स, हमारे डिज़ायर्स, हमारे गोल्स के अगेंस्ट जाती हुई रियलिटी हमें दिखाई दे रही है, सब कुछ ट्राई करते रहने के बावजूद, ऐसे टाइम पे हमें अपनी स्टेट में वापस आना है, ये याद रखते हुए कि रियलिटी, 3D रियलिटी मेरा वर्थ डिसाइड नहीं कर सकती। तो मैं जिस स्टेट में रहना चाहती हूँ, मैं उसमें वापस आऊँगी। तो ये एक जो डीमोटिवेट होने का पॉइंट होता है, हमें ये बात अगर याद रहे उस समय कि इसे बिल्कुल इग्नोर करना है, कुछ समझना नहीं है इस 3D रियलिटी को। अगर हमें ये बात याद रहे तो जो एक डिप आ जाता है, हम अपनी प्रैक्टिसेस में हम ट्रस्ट नहीं कर पाते क्योंकि रियलिटी मैच नहीं कर रही है हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे। कई बार ऐसा होता है कि हम छोड़ देते हैं, वो डिमोटिवेट होकर हम छोड़ देते हैं वो सारी प्रैक्टिसेस। तो अगर हम याद रखें कि 3D को हमें बच्चे की तरह ट्रीट करना है, तो हम मोटिवेटेड रहेंगे एंड विल कंटिन्यू विथ आवर जर्नी ऑफ मैनिफेस्टेशन, बिकॉज वो एक छोटा सा टाइम पीरियड है और उस टाइम पीरियड के बियॉन्ड इज़ एवरीथिंग दैट यू हैव एवर डिज़ायर्ड।